नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। आज के टॉपिक में हम प्रीवियस ईयर के जो भी प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि आने वाले बिहार पुलिस और ग्रुप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वह नेपाल में है, ऑप्शन सी नेपाल। तीसरा है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे, ऑप्शन ए हर्यक वंश। चौथा प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन सी बौद्धों के धर्म से जो कि जातक पवित्र ग्रंथ है वह संबंधित है, ऑप्शन सी बौद्ध। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने दिए थे सारनाथ में, ऑप्शन सी सारनाथ। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली, ऑप्शन बी पाली। आठवां प्रश्न है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो प्राचीन जो राज्य अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी है ऑप्शन सी उज्जैन। अगला है, निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 10वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे कहाँ से हुए हैं? तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन जो हुआ था वह हुआ था राजगीर में, ऑप्शन ए राजगीर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, ऑप्शन डी विश्वामित्र। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो वह है गाय, ऑप्शन बी गाय। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ ये सभी सिंधु घाटी से जो मोहरें मिली हैं उस पर अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा बी गाय। 15वां प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक प्राचीन प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका नामक जो बुक है उसके रचनाकार है हेरोडोटस, ऑप्शन सी हेरोडोटस। 16वां प्रश्न है, गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण कौन करता है? तो गंगई चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करते थे, ऑप्शन बी ब्रह्मा। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन सी विराटनगर। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है, ऑप्शन डी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हैं, ऑप्शन ए प्लिनी। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण काल की विशेषता है, ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न है, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी क्या है? तो अवंती की राजधानी है सी उज्जैन। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि 100 करके टोटल 300 प्रश्न होंगे जो प्राचीन भारत के इतिहास से रहेंगे। आगे के 2 सीरीज हम इसके बाद और करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो वह है लोथल, ऑप्शन सी लोथल।
चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन डी अंग। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए, यहाँ पे जुते हुए आएगा, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो वह है ऑप्शन ए कालीबंगा से। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पोलाब्रम से। नव पाषाण कालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो वह था मगध महाजनपद। ऑप्शन डी मगध। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जाने जाते थे निषाद नाम से। ऑप्शन सी निषाद। तीसरा प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन कब के मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी 1950 से 1952 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो वह है सूती वस्त्र। ऑप्शन सी सूती वस्त्र। 32वां प्रश्न है, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। ऑप्शन बी अश्वघोष। पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था गंडासा। ऑप्शन बी गंडासा। 34वां प्रश्न पूछ रहा है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आर्यभट्ट। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो है वह मध्यम मार्ग के तहत मोक्ष की प्राप्ति की हिमायत करता है। ऑप्शन सी मध्यम मार्ग। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो वह था कन्नौज। ऑप्शन ए कन्नौज। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था खारवेल। ऑप्शन सी खारवेल। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो राज्य था वह सिंधु तथा झेलम के बीच में था। ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन सी अथर्ववेद। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है धनानंद को। ऑप्शन डी धनानंद। 42वां प्रश्न है, आर्यभट्ट एक महान थे? तो आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो वे थे खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। ऑप्शन बी खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो वह है स्थानीय स्वशासन का, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो वह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। 45वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो वह था समाहर्ता। ऑप्शन ए समाहर्ता। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग जो है वह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी वेदांग। अशोक के प्रस्तर में अभिलेख के प्रतीक थे? तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे वह किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के। ऑप्शन सी प्रशासन के। 48वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी अधिकतर मोहरें हैं वह सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन डी सेल खड़ी। 49वां प्रश्न है, सूती वस्त्र के साथ प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे साथ की जगह पे साक्ष्य हो जाएगा दोस्तों। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वह हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से। ऑप्शन सी जैन धर्म। 51वां प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान
चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो वह है कुषाण वंश से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश से, जो कि चरक का संबंध है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन डी, झेलम नदी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो वह गए थे भद्रबाहु के साथ। ऑप्शन सी, भद्रबाहु। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? तो दिया गया था सारनाथ में। ऑप्शन ए, सारनाथ। नेक्स्ट है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो रोमन व्यापारियों के बस्ती के जो अवशेष मिले हैं वह अरिकामेडु से मिले हैं। ऑप्शन डी, अरिकामेडु। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के जो निवासी थे उनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से हुआ करता था। ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से, यहाँ कल की जगह काल से संबंधित था? तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क से। अगला है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो हुआ था सी, कायस्थ का। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन डी, बृहद्रथ मौर्य शासक का अंतिम शासक था। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका आंसर है डी, लोहा। हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो वह है ग्रीस से। ऑप्शन बी, ग्रीस। अगला है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो वह मिला है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। अगला है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ वह खगोल शास्त्री कौन था? तो वह थे आर्यभट्ट। ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो वह है ऑप्शन ए, गणित। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो वह थे आर्यभट्ट। ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षवर्धन की जो रचना है वह तो सबसे पहले नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी को हर्षवर्धन ने लिखा है, जबकि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षचरित हर्षवर्धन के द्वारा ना होकर के बल्कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए, हर्षचरित। 72वां को प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 540 ईसा पूर्व में। संग्रहित का अर्थ होता है? तो संग्रहित का अर्थ है कोषाध्यक्ष। ऑप्शन बी, कोषाध्यक्ष। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन सी, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि कश्मीर में करवाया गया था। ऑप्शन डी, कनिष्क।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जो जैन तीर्थंकर हुए वे थे संभवनाथ, ऑप्शन सी संभवनाथ। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कश्मीर में, ऑप्शन डी कश्मीर। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो वह था जम्मू कश्मीर के इतिहास में कारकोट राजवंश की चर्चा मिलती है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो वह थे गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो वह था समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत किया था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की जो राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो वह है ए कंगनहल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो गंगा, सोन और गंडक नदी के जो संगम पर बसा है वह राज्य है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो मास्की शिलालेख में अशोक के नाम की चर्चा मिलती है, ऑप्शन बी मास्की। नेक्स्ट है, लौर्य अरिराज क्या है? तो वह एक स्तंभ लेख है, ऑप्शन ए स्तंभ लेख। अगला है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन ए कन्नौज। अगला है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो वह है संकिसा स्तंभ, ऑप्शन सी संकिसा स्तंभ। अगला है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो वह बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन सी अशोक। अगला है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो फाहियान है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, ऑप्शन डी फाहियान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, ऑप्शन बी विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 94 प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो वह था पाली भाषा का प्रयोग में लाया जाता था, ऑप्शन ए पाली भाषा। आज का 95वां प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे परमार वंश से, ऑप्शन बी परमार। अगला है, सुवर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा भेजा गया देवपाल से, जो कि 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वह थे बालपुत्र देव, ऑप्शन सी बालपुत्र देव। अगला है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। अगला है, गंधार कला शैली समन्वय है? तो गंधार कला जो शैली है वह भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रित है, तो ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण ही गंधार कला शैली कहलाया, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वे थे बी.एस. वाकनकर, ऑप्शन सी बी.एस. वाकनकर। आज का अंतिम और 100वां प्रश्न है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है? तो वह संबंधित है मध्यपाषाण काल से
जो कि है ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल। तो दोस्तों आज हमने पूरे 100 प्रश्न उत्तर जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से थे वो हमने किए। आगे के इसी टॉपिक से संबंधित 2 सीरीज और आएंगे जिसमें 100 प्रश्न उत्तर और होंगे। तो कृपया करके आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।